हेलो ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आज देखते हैं। ये बोल रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको वैल्यू बतानी है सॉल्व करके कितनी होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉट थीटा 7/8 है, तो ये बोलते हैं ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री होगा। ये आप एंगल मान लो थीटा है। कॉट थीटा वही फॉर्मूला एल ए एल अपॉन में के ए साइन कॉस टेन कॉट ए अपॉन में एल। ये है ए अपॉन में एल मीन्स 7 8। ये 7 है और ये 8 है। ठीक। ए मीन्स होता है बेस, आधार हिंदी में बोलते हैं, 7 हो गया। एल मीन्स होता है लंब, ठीक है, हाइट बोलते हैं, ये 8 हो गया। अब आपको एसी निकालना है। एसी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 64। ठीक। ये 113 आ गया AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू रूट में 113, रूट के अंदर 113 आ गया। ठीक। अब यहां से साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को रख के उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि पहले मैंने बता रखा है। ठीक। इसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड और है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक। यहां से ये दिखता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम सॉल्व करें एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है, साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। ये फॉर्मूले हैं कुछ जो कि अभी आगे भी आपको बताए जाएंगे, बट क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा इसलिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया। बट ये अभी एक बार और आपको बताए जाएंगे आगे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें भी ये फॉर्मूले आएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा जो इजी है। केवल 3 लाइन लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये आपको नहीं करना पड़ेगा और इससे आप सॉल्व कर लोगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, एक मिनट, 7 7 जा 49 अपॉन में 8 8 जा 64 आंसर हो जाएगा। आप 4 लाइन में से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस फॉर्मूले को डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही जानो कि हाँ इस फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन सॉल्व
हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। ठीक, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग करके निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। फिर एक फॉर्मूला और है कॉस अपॉन में साइन इज इक्वल टू होता है कॉट। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर, तो जब कॉस और साइन था तो कॉट था, जब कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 7/8। तो अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा 7/8 का, 7 7 जा 49 8 जा 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a is equal to 4 then check out whether 1 minus tan square theta upon में 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta or not। मतलब अगर 3 cot a is equal to 4 है तो आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 3 cot a is equal to 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a is equal to 4, 3 cot a is equal to 4। तो हमें निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, निकालना नहीं प्रूव करना है, देखना है कि ये वैल्यू इक्वल होगी या नहीं होगी। tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो कॉस ए की है, साइन ए की है और टेन ए की है, कॉट ए दिया हुआ है। तो 3 को हम ट्रांसफर करके यहां से कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 यहां पे हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर वही चीज यहां पे लिखता हूं, एल अपॉन में के ए, साइन कॉस टेन कॉट, ए अपॉन में एल होता है, ए अपॉन में एल होता है। ठीक, मतलब ये जो 4 है ये बेस है और जो ये 3 है ये हाइट है। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे इसको। ए है तो इसको ए मानते हैं, ये बी है और ये सी है। ठीक, 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, 4 और 3 हो गया। इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं तो ये निकालेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू 5 आएगा, मीन्स इस AC की वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। ठीक है, एक मिनट, ठीक है
इस AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। अगर ये AC 5 आ गया, अब बारी बारी करके tan A, cos A और sin A निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं cos A, इसको हटा देता हूं। सबसे पहले sin A निकाल लेते हैं। sin A इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन में K, L बोले तो 3, K 5, cos A अपॉन में K 4 अपॉन में 5, tan A इज इक्वल टू साइन कॉस tan, L अपॉन में A, L बोले तो 3, A बोले तो 4। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकल गई। अब एक बार इस वाले साइड में, एक बार इस वाले साइड में रख के सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों वैल्यू इक्वल आती है। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 माइनस 3 9 4 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 माइनस 9 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक, ये 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7 अपॉन में 25, ये वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 25 इसको सॉल्व करने पे। ठीक, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस 4/5, तो 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 15, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम 25, 16 माइनस 9 7। ठीक है, 7 अपॉन में 25 इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई, इस वाले पार्ट की वैल्यू भी 7 अपॉन 25 आ गई, दोनों वैल्यू सेम हो गई। मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो हमारा सही है, वो सेटिस्फाई कर गया कि ये इसके इक्वल होगा। हमें चेक करने के लिए बोला था कि ये चेक कीजिए इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम हो गई, 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। ये 7 अपॉन 25 इसकी थी और ये इसकी थी। ठीक है, एलएचएस आरएचएस करके आप सॉल्व कर लेना। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख पा रहा हूँ। बाकी आप इसको एक बार इसको सॉल्व करना, एक बार इसको सॉल्व करना, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ भी सकती थी, नहीं भी आ सकती थी, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप चेक करो कि ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं आती तो हम लिखते नहीं, प्रूव करने के लिए नहीं कहा है। अगर प्रूव करने के लिए कहता मतलब हर हाल में वैल्यू इक्वल होगी ही होगी। ठीक, अगर चेक करने के लिए बोलता है मीन्स कि दोनों चीज हो सकता है, वैल्यू इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें 7 अपॉन 25 दोनों वैल्यू इक्वल दिख गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1/√3 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c और सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। ये आपको प्रूफ करना है। चलो भाई करते हैं इसको भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हर हाल में आप एक चीज देख रहे होगे कि पाइथागोरस थ्योरम तो लगना ही लगना है। बिना पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिग्नोमेट्री शायद क्या नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल बन रहा है बी पे।
बी पे बन रहा है, राइट एंगल एट बी, ये बी बन रहा है राइट एंगल। tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स A ये मान लेते हैं, B ये है, C ये है। साइन कॉस tan LAL अपॉन में A मीन्स 1 आपका ये हो गया और ये आपका रूट में 3 हो गया। ठीक, इसको निकालना AC स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल रहा हूं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 3 का स्क्वायर वैल्यू 3 होती है, प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, AC स्क्वायर 4 हो गया तो AC की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी 2 हो गई। अगर AC की वैल्यू 2 हो गई, अब बारी बारी से जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले साइन A, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पहली वैल्यू करनी है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C। साइन A निकालना है, साइन A यहां पे लिख देता हूं एक बराबर L A L अपॉन में K K A, L अपॉन में K, L 1, सबसे पहले यहां निकालते हैं साइन A, L 1 अपॉन में K 2, इसकी वैल्यू 1/2 होगी। cos C, अब ध्यान देना है, cos C मीन्स हमसे ये कह रहा है, अगर ये कह रहा है तो हमारे लिए ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो cos C साइन cos A अपॉन में K, A मीन्स 1/2। ठीक, बेस ये हो गया, K ये हो गया, ये आपका हाइट हो गया। उसके बाद आता है cos A, cos A, A निकालना है, A अपॉन में K। अब A के लिए ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस, तो cos A हो गया आपका A अपॉन में K, रूट में 3 अपॉन में 2। फिर आता है साइन C, साइन C, ये साइन मीन्स L अपॉन में K, इस साइन के लिए L आपका ये हो जाएगा सामने वाला हाइट अपॉन में K 2। ये सारी वैल्यू निकल गई। इन सब वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं। साइन A 1/2 इंटू कॉस C 1/2 प्लस कॉस A रूट 3/2 इंटू साइन C रूट 3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई किए तो 3 आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 कैल्सियम 4 होता है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो इसको सॉल्व करना केवल और केवल आपका एक सिंप्लीफिकेशन है जो आप क्लास 3rd 4th से स्टार्ट करते हो करना। ठीक है, आपका जो मेन चीज है कि आप कैसे ये है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस वैल्यू के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको आना जरूरी है, जो कि स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से एग्जांपल से ही मैं करता जा रहा हूं। पहले पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद वैल्यू और फिर वैल्यू को पुट करना। ठीक है, फिर आपके सारे क्वेश्चन एक इजी हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी अगर आप ये और ये कर लेते हो तो। सिंप्लीफिकेशन तो आप शुरू से ही करते आ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। तो ये ये क्वेश्चन 9 था, 9 का फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट इसे आप होमवर्क करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, 11 भी ट्रू फॉल्स करना है, कुछ भी नहीं है। तो इस अभी एक्सरसाइज 8.1 ये कंप्लीट हो गया। 8.1 में जितने क्वेश्चन थे मैंने मैक्सिमम बता रखे हैं, जो नहीं बताए हैं उसे आप एक बार खुद से ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक बार पूछ सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बाकी मैक्सिमम मैंने बता रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़े आपके होमवर्क के लिए, उसे आप सॉल्व करना खुद से। ठीक है, और आगे की चीज दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।